जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। कोयले की खदान के अंदर एक हीरा कहीं ना कहीं छुपा होता है। अब उस कोयले की खदान में से हीरे को ढूंढने के लिए अलग से कोई प्रयास नहीं किया जाता, अलग से कोई प्रयास नहीं करना। कोयले की खदान में हीरा छुपा है, उस हीरे को प्राप्त करने के लिए अलग से कोई प्रयास। खदान में से हीरा निकलने के लिए केवल उस खदान को खोदा जाता है, कोयले की खदान को खोदा जाता है। जितना जितना खोदते जाते हैं आप, जितना जितना उसमें से कोयला निकालते जाओगे तब कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो हीरा आपको प्राप्त हो जाता है, वो हीरा आपको मिल जाता है। अब आपका काम केवल एक है कि कोयले की खदान को खोदना। मजदूर उसको खोदता जाए और बाद में उसमें से हीरा प्राप्त हो जाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बस मेहनत हमको करना, संघर्ष हमको करना, थोड़ा परिश्रम हमको करना। अगर हम मेहनत से पीछे हट गए, संघर्ष से पीछे हट गए, तो वो हीरा जो कोयले की खदान में है वो हमको मिलता नहीं। वो हीरा हमको प्राप्त नहीं होता। हम जितना जितना संघर्ष करेंगे, हम जितना जितना मेहनत करेंगे, अपना कर्म करेंगे, उसके अनुसार हमारे पास में वो हीरा अवश्य प्राप्त हो। शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है। शिव भक्ति, भगवान शंकर की अविरल भक्ति एक हीरे की तरह। उस हीरे को यदि हमको प्राप्त करना है, उस हीरे को यदि हमको प्राप्त करना है, हमको चाहिए, तो आप इस शिव महापुराण के अंदर प्रवेश करते जाओ, जाते जाओ, आखिरी में शिव भक्ति का हीरा तुम्हारे हाथ में होगा और तुम्हारा कार्य सफल होगा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना करता है, शंकर की उपासना करता है, शिव भक्ति में डूबा रहता है, वो किसी अन्य से डरने की उसको जरूरत नहीं होती। उसकी भक्ति का बल उसके पास में, उसके विश्वास का बल उसके साथ में होता है। आप इतनी दूर से कथा का रसतत्व ग्रहण करने के लिए आते हो, एक विश्वास के साथ आते हो, एक भरोसे के साथ आप यहाँ पहुँचते हो। महाराज, यदि आपका लक्ष्य पक्का है, आपकी मेहनत पक्की है, आपका परिश्रम पक्का है, आपका कर्म की प्रधानता पक्की है, तो ये निश्चित है कि शिव मिलेगा और आपका दुख कटेगा। ये निश्चित है।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कथा चल रही है, तुम छोड़ दोगे पर वो नहीं छोड़ता है। पत्र देखिए, मेरा नाम बबीता पति श्री शंकर लाल, मोबाइल नंबर मेरा ये है, गुरुग्राम हरियाणा से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते, अगर कहीं बैठी आप ही हैं हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। मेरा नाम बबीता पति श्री शंकर लाल, मोबाइल नंबर ये, गुरुग्राम हरियाणा से आई हूँ। मेरे बाबा ने मुझ पर बहुत कृपा करी है गुरु। बेटे का सीए क्लियर नहीं हो रहा था, सीए की पढ़ाई कर रहा था, क्लियर नहीं हो रहा था। बेटा हार गया, हताश हो गया। शिव जी को जल चढ़ाने का मैंने उसको कहा, मेरा बेटा शंकर जी के मंदिर जाना चालू करा। शिव जी पर जल चढ़ाता, उसके बाद भी उसका सीए क्लियर नहीं हुआ, हार गया। उसने सोचा माँ भोलेनाथ ने मेरा नहीं सुना। हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, एग्जाम देना है तो क्या पेपर के टाइम पर ही पढ़ोगे? जम के तो बोलो। पूरे साल पढ़ाई करोगे तब तो परीक्षा के टाइम पर पास होगे। उसी तरह पूरे साल पढ़ाई भी करो, मेहनत भी करो, और पूरे साल शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाते रहो तो निकलोगे ही पक्का है। मेरे बेटे ने कहा मैंने जल चढ़ाया, इसके बाद भी भोलेनाथ ने मेरी नहीं सुनी। मैंने अपने बेटे से कहा तू चिंता मत कर, बाबा तुझे पास करेगा ही, तू अपनी मेहनत कर। सियोर वाला महाराज कहता है खूब मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो, अब की बार डबल पढ़ा, डबल मेहनत कर। मेरे बेटे ने मेहनत करी, शिव जी पर जल चढ़ाना फिर प्रारंभ करा, छोड़ा नहीं। हम छोड़ देते हैं भोलेनाथ को, पर भोलेनाथ हमें नहीं छोड़ता। अब की बार मेरे बेटे ने जो मेहनत करी और शिव जी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा, एक बेलपत्र पर शहद लगाकर शिव जी को चढ़ाया, और बाबा की कृपा से मेरा बेटा सीए हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करूंगा। दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। बैठिए, शिव तत्व की प्राप्ति है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव की भक्ति, शिव की उदारता। बैठिए, शिव की करुणा। हम भूल जाए महादेव को, पर महादेव हमको नहीं भूलते। हम भूल जाए शंकर को, पर शंकर हमें नहीं भूलते। स्कंद पुराण कहती है जिस व्यक्ति पर कर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है और कर्जा चूकता नहीं है, आप बहुत प्रयास कर लिए, करोड़ों रुपए का कर्जा हो गया, यहां से लिया वहां दिया, वहां से उठाया वहां दिया, वहां से उठाया वहां दिया, तो निवेदन है कभी मौका लगे कर्जा मुक्ति के लिए सारे वृक्षों में अगर कोई श्रेष्ठ वृक्ष माना गया है तो वो बट का वृक्ष माना गया महाराज। इसलिए प्रशासनिक कार्य के लिए, मानसिक टेंशन में, परेशानियों में बटकेश्वर महादेव का स्मरण किया जाता है। और यदि निवेदन करूंगा बहुत ज्यादा, यदि आपको कर्जा हो गया है, बहुत ज्यादा कर्जा हो गया और वो कर्जा चूक ही नहीं रहा, तो थोड़े दिन बड़ के पेड़ के नीचे आप बटकेश्वर महादेव के लिए एक लोटा पानी, उसमें थोड़ा सा पिसा हुआ चावल पीस के गला लेना, चावल को और पीस लेना, पीस के उस पानी में मिला लेना, और मिलाकर उसमें थोड़ी सी हल्दी पिसी हुई डालकर बटकेश्वर महादेव के नाम से बड़ के पेड़ के नीचे अपनी कामना कर कर जो कर्जा हुआ है उस कर्जे का भान देते हुए, स्मरण देते हुए छोड़ दीजिए। महाराज 2 या 3 सोमवार एक ही जगह पर करना, 3 सोमवार बाद वहीं से बड़ के पेड़ की थोड़ी सी जड़ उठा लाना और उस जड़ को एक कोई धागे में बांधकर या तो अपनी गले में डाल लो या अपनी जेब में पटक लो, उसको थोड़े दिन पटक कर रखना, लगभग 2 से 3 महीना पटक कर रखो। वो जड़
जैसे बड़ का पेड़ विस्तार होता है, पानी गिरे ना गिरे, जल वृष्टि हो ना हो, गर्मी पड़े ना पड़े, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ का वृक्ष आप रूप फैलता जाता है, उसकी जड़ें अपने आप प्रबल होती है। उसी तरह ये बटकेश्वर महादेव कहीं से भी अगर जड़ आपके पास में रखी है 1 महीना 2 महीना 3 महीना तक, तो ये जड़ अपने आप लक्ष्मी को पकड़कर खींच कर लाती है और कर्जे से मुक्त कर देती है। बटकेश्वर महादेव का स्मरण सुख का देना है। मेरा नाम पूनम रानी, मैं गांव भूलन, सही है, पंजाब की रहने वाली हूँ। गांव भूलन, पंजाब की रहने वाली। मेरा मोबाइल नंबर ही है। कहीं बैठी हैं, आती हैं, दोनों हाथ हिला। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अब कमर काम कर रही है बढ़िया, नीचे बैठते बन रहा है, ठीक है। बाबा, मेरी रीढ़ की हड्डी में गैप हो गया था, डॉक्टर के हिसाब से मैं हमेशा 24 घंटे बिस्तर पर पड़ी रहती थी, 1 मिनट भी उठकर कोई कार्य नहीं कर पाती थी। एक बार रिमोट मेरे हाथ में था टीवी का, और चैनल चेंज करते करते शिव महापुराण की कथा सुनी। आपने 31 मूंग के दाने का एक बड़ा सुंदर भाव वर्णन किया था, जो शिव के समर्पित करना था। एक बेलपत्री को खाना था। बस शिव जी के मंदिर में मेरे परिवार वालों से कहकर 1 लोटा जल पहुंचा देती। ऑपरेशन नहीं कराना चाहती थी, क्योंकि डॉक्टर के हिसाब से सही हो पाती कि नहीं हो पाती, पक्का पता नहीं था कि मैं उठूंगी कि नहीं उठूंगी। बेलपत्र रोज खाती, रोज बाबा को जल चढ़ाती। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए, प्रणाम करने के लिए आई हूँ कि अब मैं नीचे भी बैठ सकती हूँ और बैठकर कथा भी सुन सकती हूँ और चल भी सकती हूँ। ये शिव तत्व है। और घड़ी है, बैठिए बहन, हर हर महादेव, बैठिए। शिव तत्व की प्राप्ति कम अब जितने विश्वास से सुनोगे, जिस आस से सुनोगे, मेरा बाबा तुम्हारे करीब है। और खाली ना जाता कोई, जिसको आता है वो अच्छे आवाज में हमारे तक आवाज पहुंचे, बड़े भाव से। खाली ना दर से तुम्हारे, खाली ना जाता दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना डालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। ये शिव की कथा, ये शंकर का, शंकर की करुणा है, ये शंकर की उदारता। प्रदोष के समय पर उससे पहले लक्ष्मी और दरिद्रता फिर भ्रमण पर निकलती। शिव भ्रमण कर कर जब वापिस आ जाते हैं, हिंदू धर्म में पीपल के वृक्ष की जो गणना बराह पुराण में करी गई है, 4 बजे से 7 बजे तक शिव के भ्रमण का समय बताया है शाम को। तो 7 बजे से लेकर फिर रात्रि 9 बजे तक लक्ष्मी और दरिद्रता फिर भ्रमण पर जाती है। इनका एक समय निश्चित है महाराज, भ्रमण कर कर आ जाना। अब इस बीच में जब लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों निकल कर जा रही हैं, तो दोनों एक भाव रख कर जाती हैं कि आज हमको कहाँ प्रवेश करना।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय आज हमें किस जगह पर प्रवेश करना है, आज हमें कहाँ पहुंचना है, आज हमें किस जगह जाना है, और जिस नगर में जिस मार्ग से लक्ष्मी और दरिद्रता निकल कर जाती है, ये दोनों का जब निकलना होता है, इनको स्थान दिया गया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री जहां पर स्वच्छता हो, घर के दरवाजे पर रंगोली डली हुई हो, द्वार पर जल छीटा गया हो, महाराज श्री शिवाय उस द्वार पर लक्ष्मी प्रवेश करती है श्री शिवाय तो दरिद्रता भी जाने लगती है अंदर। जब दरिद्रता अंदर जाने लगती है तो लक्ष्मी उसको रोक देती है, पहले मैं देखकर आती हूं कि तेरे लिए स्थान है कि नहीं, तू यहाँ रुक। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय कुछ देर तक दरिद्रता बाहर खड़ी रहती है, और लक्ष्मी जी की बड़ी बहन जब दरिद्रता बार बार अंदर जाने का प्रयास करती है तो लक्ष्मी जी कहती है, जी तू इतनी बड़ी होकर तुझे मालूम है तू तेरा सम्मान होना चाहिए, आदर होना चाहिए, और तू अंदर चली जाए और कोई तेरा सम्मान ना करे तो कितना बुरा लगेगा, इसलिए तू बाहर खड़ी है, मैं अभी आई। अंदर जाती है, श्री शिवाय और जब लक्ष्मी जी भ्रमण कर लेती हैं, अंदर प्रवेश कर कर आती हैं, और प्रवेश कर कर आती हैं तो दरिद्रता पूछती है चले अंदर, तो लक्ष्मी जी कहती हैं तुझे मालूम नहीं है क्या जीजी कि जिस घर में मैं प्रवेश कर जाती हूँ उस घर में फिर दरिद्रता नहीं जा सकती, क्योंकि ये तेरा वचन था, शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं ये तेरा वचन था। अपन दोनों का जब मंगल विवाह हुआ था, मेरा विवाह जब नारायण के साथ में हुआ और तुम्हारा विवाह जब दुस्साह मुनि के साथ हुआ, दरिद्रता का विवाह दुस्साह मुनि के साथ हुआ, जब अपना दोनों का विवाह हुआ था तो अपन दोनों ने एक वादा करा था कि जिस घर में लक्ष्मी प्रवेश कर जाएगी उस दिन फिर दरिद्रता नहीं जाएगी, और जिस घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाएगी उस घर में फिर लक्ष्मी नहीं जाएगी। अब जब मैं अंदर देख कर आ गई हूं तो तू अंदर नहीं जा सकती, अर्थात लक्ष्मी के चरण जिस घर में पड़ेगा उस घर में फिर दरिद्रता प्रवेश नहीं कर रही। चलते चलते फिर दरिद्रता ने देखा और लक्ष्मी जी इसको लेकर गई, और लक्ष्मी जी ने देखा कि इसके दरवाजे पर जल नहीं छीटा गया, इसके दरवाजे पर ना रंगोली डली है, इसका द्वार साफ नहीं हुआ, इसके द्वार पर दीप नहीं है, इसके द्वार पर कलश नहीं है, इसके दरवाजे पर ढेर सारा कचरा पड़ा हुआ है, कोई स्वान कोई कुत्ता गंदगी भी कर कर चला गया है, कहीं बिल्ली ने गंदगी कर रखी है, कहीं जीवों ने कुछ गंदा गिरा रखा है। तो फिर लक्ष्मी जी कहती है जी अब मैं होकर आ गई थी ना, अब तू जा, तू होकर आ, और दरिद्रता प्रवेश करती है। तो अंदर जाकर क्या देखती है दरिद्रता कि इतनी सवेरे से मैं घूमने इनके दरवाजे पर आई और ये तो सब चादर तान के चकाचक गुर्राटा भर भर कर सो रहे हैं। तो दरिद्रता कह देती है तुम्हारा भाग्य ही बेकार है, तो मैं क्या करूं, तुम ऐसे ही सोते रहो। और दरिद्रता गुस्से में बाहर निकल कर आती है, लक्ष्मी से कहती है लक्ष्मी तू इसके घर में जाना ही मत। तो दरिद्रता को कहती है जी तेरी बात नहीं मानूंगी क्या मैं? लक्ष्मी जी बोली मैं तेरी बात नहीं मानूंगी, बिल्कुल नहीं जाऊंगी इसके घर में, तू चिंता मत कर, चल आगे चल। फिर आगे ये लक्ष्मी और दरिद्रता का प्रवेश। आपके घर का द्वार, आपके घर का दरवाजा। फिर निवेदन करूंगा एक बहुत सुंदर बात हमें महाराष्ट्र से सीखना चाहिए, श्री शिवाय नमस्ते। हमें साउथ से सीखना चाहिए, दक्षिण से। जिस समय पर भक्ति देवी यमुना जी के घाट पर रो रही थी अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य को गोदी में लेकर, समय देवऋषि नारद ने प्रश्न किया था कि तुम कहां पर पोषित हुई हो, तुम्हें ऊर्जा कहां से प्राप्त हुई? तो कहा मैं गुजरात से तो चली हूं। और वहां से चलती चलती भक्ति देवी कहती है मैं बहुत दुखी होकर, बूढ़ी होकर, द्रवित होकर, बड़ी दुख में वहां से चलते चलते जब मैं महाराष्ट्र में पहुंची तो मैंने वहां जाकर देखा कि वहां पर लोग
हर पल हर घड़ी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्मरण करते हैं, नाम जाप करते हैं और दरवाजे पर जल छीट कर रंगोली डालते हैं, तो कह रही है कि वहां पर मैं थोड़ी अवस्थावान होने लगी, वहां मुझे अच्छा लगने लगा। फिर जब मैं और आगे पड़ी, दक्षिण में जब पहुंची, वहां पर जाकर मैंने देखा कि सुबह से उठकर मंगलाचरण, मंगला स्तोत्र और वेदों की ध्वनि होने लगी। वहां पर मैं और आनंदित हो गई। हमें कुछ चीजें महाराष्ट्र से सीखना चाहिए कि वहां रहने वाले जो भगत हैं, वारकरी संप्रदाय के जो भक्त होते हैं, वैष्णव जो धर्म के भक्त होते हैं, उनका नियम है सवेरे के समय घर में पानी है कि नहीं है, पर जब भी वो घर का दरवाजे के बाहर थोड़ा न थोड़ा पानी तो छींट ही देते हैं। और छींटने के बाद फिर वहां पर अपने यहाँ तो दिवाली पे रंगोली बनती है जी, और वहां पर रोज की रंगोली बन जाती है कि कभी हो सकता है परमात्मा राह भूल कर हमारे घर में प्रवेश कर जाए, इसलिए वहां प्रतिदिन की रंगोली, प्रतिदिन। हमें सीखना चाहिए थोड़ा सा। आज के जमाने में तो बहू अपने कमरे की झाड़ू लगा ले, वो भी बहुत बड़ी बात है। हो खड़ी खड़ी बहू ये देखती रहेगी कि नौकरानी सही से झाड़ू लगा रही, वहां से लगा के लाओ, इधर से हेड के ले जाओ, वहां से कचरा सोरो, वहां से पोछा लगाओ। खड़ी रहेगी, उंगली से बताती रहेगी, पर इतना नहीं बनेगा कि सेविका से, नौकरानी से, दासी से कह दे कि तू मम्मी पापा के कमरे की लगा ले, मैं मेरे कमरे की लगा लूंगी, तू जा उधर। थोड़ा दया का भाव अगर होता तो उसके मन में भी आता कि मेरी बड़ी सेठानी तो अपनी जगह पर है, पर छोटी तो सेठानी की भी बड़ी सेठानी है जो मुझ पर करुणा करती रहती है। पर बड़ी तो कहे कि बेटा रहने दे, तू उधर ले जा, जब भाभी के कमरे में देख ले जा, उसके बच्चों का बड़ा फिलारा रहता ना, तो उधर देख ले जा, तो जरा उधर माँ उधर भेज रही है। थोड़ा सेवा का भाव हमारे भीतर है। और एक निवेदन तो हमेशा करा है और अब आज भी करता हूं, पूरे घर की सफाई करवाओ, पूरे घर में तुम पोछा झाड़ू जो चाहे करवाओ, मना नहीं है, पर एक निवेदन है, रसोई घर के अंदर बहू और बेटी ही जाकर भोजन बनाए तो अन्नपूर्णा सदा कृपा करती है महाराज, बहू और बेटी। देखिए दोस्तों, प्रदीप मिश्रा जी के पास में ऐसे ऐसे पत्र आते हैं जिन पर विश्वास कर पाना भी मुश्किल होता है, लेकिन ये सब चीज़ संभव होता है भगवान शिव के विश्वास से, आपके अपने धर्म से, आपकी अपनी आस्था से। तो आस्था से जुड़े रहिए, बने रहिए और हर दिन पूजते रहिए भगवान शिव को, और साथ में कहिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अच्छी उपाय और एक और ही अच्छी पत्र के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।